स्वागत है आप सभी का होली एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही कमाल की 2022 में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम है सीनियर ईयर। इसमें हम देखेंगे एक लड़की को जो कि 17 साल की होती है और वो बेहोश हो जाती है, यानी एक दिन कोमा में चली जाती है और उसके बाद वो पूरे 20 साल बाद उठती है। तो उसकी लाइफ में क्या क्या चेंज हो गया होता है वो हमें देखने को मिलता है। फिल्म की शुरुआत में हम एक मिडल एज्ड वुमेन को देखते हैं, इसका नाम स्टेफनी होता है, जो कि इंस्टाग्राम पर अपनी लाइव वीडियो बना रही होती है और सब बहुत एक्साइटेड होते हैं कि आज ये क्या अनाउंसमेंट करने वाली। और यहीं से सीन कट होता है और हम जाते हैं पास्ट में, यानी कि 1999 में। कहानी स्टेफनी की जो कि अपनी फैमिली के साथ अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए एक जगह आई होती है। ये अभी 14 साल की होती है और बहुत खुश है और बैकग्राउंड में हमें बता रही होती है कि मैं अभी अभी ऑस्ट्रेलिया से यूएस आई हूँ और यहाँ पे आना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि सारे बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं। अब इसका मजाक बनता है, बुली बनता है, तो इसने ठान लिया होता है कि स्कूल में मैं पॉपुलर गर्ल बनूंगी जिससे मेरी इज्जत होगी काफ़ी। यहीं पर मस्ती करते हुए ये एक पॉपुलर बॉय ब्लेन को देखती है और बस पहली नज़र में इसको ब्लेन से प्यार हो जाता है। बट ब्लेन यहाँ पर अकेले नहीं बल्कि वो अपनी नकचड़ी गर्लफ्रेंड मार्ता के साथ आया होता है। स्टेफनी हिम्मत करके इनसे कहती है कि तुम लोग भी मेरी बर्थडे पार्टी ज्वाइन कर लो, बट मार्ता कहती है कि तुम्हारे बर्थडे पार्टी में जान नहीं है और मजाक बनाती है और यहाँ से चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड को लेकर। अब स्टेफनी अपनी लाइफ में ऐसा मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ठान लेती है कि मैं किसी भी कीमत पर पॉपुलर बन के ही दिखाऊंगी और मेहनत करने लगती है। और ऐसी 3 साल और बीत जाते हैं और अब स्टेफनी हो गई है 17 साल की और अब वो स्कूल में चेयर लीडर ग्रुप की लीडर बन गई होती है और इसके काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रेंड भी बन गए होते हैं। और हाँ, ब्लेन से भी इसकी दोस्ती हो गई होती है। आज स्कूल जाते हुए इसका बेस्ट फ्रेंड सेफ इसको लेने आया होता है। सेफ के बारे में अगर मैं बता दूं तो ये स्टेफनी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है पर उसको बोल नहीं पा रहा होता क्योंकि डरता बहुत है। यही स्टेफनी के डैड उसे एक ड्रेस दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मोम मरते हुए तुम्हारे लिए छोड़ कर गई थी। स्टेफनी कहती है कि इसको मैं स्कूल के प्रोम में पहनूंगी। जब स्कूल जाते हुए ये अपने आइडल के घर से होते हुए गुजरती है। इसकी आइडल प्रोम क्वीन थी 1995 की और सुंदर बॉडी, बड़ा घर और एक हैंडसम हस्बैंड होता है भाई इसके पास। तो मतलब इसकी ज़िंदगी काफ़ी सही कट रही होती है। स्टेफनी इसको देखकर यही सोचती है कि एक दिन मैं भी ब्लेन के साथ इसके जैसी ज़िंदगी ही जीऊंगी। और स्कूल जाते हुए ये बातें करती है तो कहती है कि मैं प्रोम के लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं प्रोम की क्वीन बनूंगी और उस दिन के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। अब यहाँ स्कूल में आने के बाद इनका ग्रुप रेडी हो रहा होता है चेयर के लिए और इसे समझाया जाता है कि सब कुछ अच्छे से करना है। यहीं पर मार्था है जो कि ग्रुप का काफ़ी मतलब मजाक उड़ा रही होती है और मार्था भैया ब्लेन की नकचड़ी गर्लफ्रेंड ये बुली करने लगती है यहाँ पर। तभी स्टेफनी आती है और अपनी बेइज्जती का बदला भी लेती है और मार्था को आ जाता है गुस्सा। और जब स्टेफनी आती है परफॉर्म करने के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और जब स्टेफनी ऊपर कूदती है अपना सिग्नेचर स्टेप करने के लिए और नीचे 2 लड़के खड़े होते हैं उसको पकड़ने के लिए, तो उन लड़कों को धक्का मार के आगे कर देता है और स्टेफनी गिरती है ज़मीन के ऊपर। पूरी स्क्रीन हो जाती है काली और उसके बाद हम देखते हैं 2022 का सीन, यानी 20 साल बाद। स्टेफनी हॉस्पिटल में उठती है कोमा से। इसके पास बर्थडे कार्ड पड़े होते हैं बहुत सारे जिस पर लिखा है कि 37 साल होने की बधाई हो। अब इसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि 37 साल क्यों विश कर रहे हैं मेरे को। ये बाहर जाती है और रिसेप्शन में पता करती है कि मैं किसी और के रूम में सो गई थी गलती से और खुद को मिरर में देख के फिर बेहोश हो जाती है। होश आता है तो डॉक्टर बताते हैं कि देखो ये 2022 है और तुम 20 साल से कोमा में थी। अब इसके पिताजी यहाँ पर आते बहुत खुश होते हैं और यहीं पर चेयर लीडर ग्रुप की हेड भी आती है। स्टेफनी का दिमाग तो अभी 17 साल का होता है पर उसकी जो बॉडी है वो 37 साल की हो गई होती है। फिर इसको लेकर ये लोग घर जाते हैं। स्टेफनी स्मार्टफोन को देखकर कहती है कि ये मिनी टीवी है क्या, और हेड बताती है कि अब मैं उस स्कूल की प्रिंसिपल बन गई हूँ जिसमें हम पढ़ा करते थे। तभी स्टेफनी अपने क्रश ब्लेन को देखती है बाहर और ये वही घर होता है उस क्वीन का जो कि 1995 में क्वीन बनी थी। तो ये सोच रही होती है कि इसके घर में क्या कर रहा है। तो ये कहती है कार रोको। जब वो लोग नहीं रोकते इसके डैड तो चलती कार से कूद जाती है और जाके जल्दी घर का बेल बजाती है और घर में से निकलती है मार्ता, वही नकचड़ी लड़की। मार्ता इसको देखकर बहुत खुश होती है और एक्चुअली मार्ता की वजह से ही कोमा में पड़ी हुई थी इतने दिनों के लिए। अब इसने ब्लेन से शादी कर ली होती है और इसके पेरेंट्स ने वाला घर दिया इन लोगों का गिफ्ट में रहने के लिए। मतलब जो लाइफ स्टेफनी को चाहिए थी वो मार्ता जी रही होती है अभी। अब यहाँ पर स्टेफनी ब्लेन से मिलना चाहती है बट मार्ता इसको भगा देती है। जब ये घर आती है तो इसका रूम अभी तक वैसे ही होता है जैसा आज से 20 साल पहले था, यानी पुराने एक्टर और एक्ट्रेस के फोटो लगे होते हैं, मतलब पुराने स्टाइल का होता है। रात को कोई डोर पर नॉक करता है इसको, ये बाहर जाकर देखती है तो कोई होता नहीं है पर बुक रखी होती है क्योंकि इसके बेस्ट फ्रेंड सेफ ने रखी है इसके लिए। यहाँ पर आपको याद होगा सेफ वही लड़का जो इसको काफ़ी पसंद करता है। ये बुक 2002 की है जिसमें स्कूल की काफ़ी सारी फोटोज़ है। अब ये सब देख कर ये काफ़ी मोटिवेट होती है और फिर से डिसाइड करती है कि मैं पॉपुलर हो जाऊंगी और
अपनी हेड यानी प्रिंसिपल से जाकर मिलती है। प्रिंसिपल कहती है कि देखो तुम अब 37 साल की हो चुकी हो तो इस एज में स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकती हो, पर स्टेफनी को जाना होता है तो बस मान जाती है प्रिंसिपल। और अगले दिन 20 साल बाद स्टेफनी स्कूल के लिए रेडी होती है। स्कूल पहुंचकर देखती है तो पूरी जगह ही भाई बदल गई होती है, बिल्कुल लोग भी बदल गए, बच्चे भी अब अलग अलग फैशन करके आ रहे होते हैं। यहीं पर स्टेफनी सेफ से मिलती है। सेफ अब लाइब्रेरियन बन गया होता है यहाँ का, और स्टेफनी फिर प्रिंसिपल से मिलती है और कहती है कि मुझे फिर से चीयर लीडर ग्रुप को ज्वाइन करना है ताकि मैं पॉपुलर हो सकूं। प्रिंसिपल बताती है कि अब यहाँ पर कोई भी प्रोम किंग या क्वीन नहीं होता है। अब ये सुनकर काफी गुस्सा और दुखी भी हो जाती है। ये हिम्मत नहीं हारती है, बाहर जाकर कैफेटेरिया में लोगों से पूछ पूछ कर पिटीशन साइन करवाने लग जाती है कि क्या हमारे यहाँ पर स्कूल के अंदर किंग और क्वीन वाला मतलब प्रोम जो था वो होना चाहिए। और यहीं पर ही मिलते 3 न्यू स्टूडेंट से, जेनेट, येट एंड नील। इसके आइडियाज को देखकर खुश होते हैं और जल्दी से साइन कर देते हैं। तब यहाँ पर एंट्री होती है ब्रू लव्स की। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है। इसके 3 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स होते हैं और पॉपुलर बॉयफ्रेंड लेंस होता है जो कि पूरे स्कूल में पॉपुलर होता है बहुत ज़्यादा। ये दोनों स्कूल के बहुत पॉपुलर लोग हैं, मतलब इनको कोई हाथ वाथ भी नहीं लगा सकता है। स्टेफनी लव्स को पेपर साइन करने के लिए कहती है पर ये मना कर देती है। और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जो लव्स है ये मार्था की बेटी है, वही मार्था नकचढ़ी लड़की। अब ये जान के स्टेफनी को काफ़ी ज़्यादा झटका सा लगता है। यहाँ से रेडी होकर फिर चीयर लीडर के ग्रुप में जाती है ज्वाइन करने के लिए। बट यहाँ पे माहौल बदल चुका है। पहले काफ़ी सभ्य टाइप का डांस किया जाता था अच्छे से, बट अभी यहाँ पर काफ़ी सेक्सी और काफ़ी ऑफेंसिव टाइप का मतलब डांस सिखाया जा रहा होता है, जो कि मतलब इसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। कहती क्या गंदपना मचा रही हो लोग तुम। और यहाँ से चली जाती है सैफ से मिलने के लिए। यहीं पर सैफ इसको इंस्टाग्राम के बारे में बताता है और बताता है कि इससे हम लोग पॉपुलर हो सकते हैं जब हमारे फॉलोअर्स बढ़ते हैं। तो ये जल्दी से घर आती है और अपने डैड से फ़ोन मांगती है। तो इसके डैड ने पहले से इसके लिए एक फ़ोन लेके रखा होता है। तो अब स्टेफनी पूरी रात लाइव स्ट्रीमिंग करती है क्योंकि इसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही होती है कि मुझे फॉलोअर्स ग्रो करना है और मेरे को पॉपुलर होना होता है। एक दिन ग्रुप स्टडी करते हुए ये अपनी प्रोम क्वीन वाली बात और अपनी मम्मी की बात इन अपने फ्रेंड्स को बताती है और वहीं पर डांस वांस करते लोग काफ़ी मस्ती करते हैं। और अगले दिन स्कूल में सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स आए होते हैं और यहाँ पर आती है मार्था जो कि अनाउंस करती है कि हमारे स्कूल में फिर से होने जा रहा है प्रोम और उसके लिए तुम लोगों को पैसे यानी फीस भी देनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर सब लोग डांस करने लगे। फिर यहाँ पर सभी चीयर लीडर्स आकर डांस करती है। पहले तो बहुत बोरिंग सा डांस हो रहा होता है पर फिर बहुत ही मस्त डांस होता है जिसको देखकर मतलब सबके मुंह खुले रह जाते हैं और ब्लेन उछल जाता है। एक नंबर का हरामी आदमी है ये। अगली सुबह तक इसकी डांस की वीडियो वायरल हो गई होती है और बहुत से फॉलोअर्स भी हो गए होते हैं इसके, और पूरे स्कूल में पॉपुलर हो जाती है। मतलब समझ जाओ तो बिल्कुल हो ही गई पॉपुलर। प्रिंसिपल इसको डांट लगाती है इतना अभद्र यानी गंदा टाइप का डांस करने के लिए और कहती है कि तुमने पूरे सेरेमनी की ऐसी की तैसी कर दी। स्टेफनी कहती है कि मैं तो बस वहाँ का माहौल बना रही थी। ये सब देखकर मार्था बहुत गुस्सा होती है कि कैसे वो पॉपुलर हो सकती है। तो अपनी बेटी लव्स को बताती है कि देख तू उसको हरा और मैं स्कूल में फिर से अनाउंस करवाऊंगी कि अब फिर से क्वीन यानी प्रोम क्वीन का मतलब गेम खेला जाएगा और उसको चुना जाएगा, उनके लिए वोट होंगे। लव्स ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहती बट अपनी माँ के दबाव में आकर हाँ बोल देती है। और यहाँ सेफ और स्टेफनी डेट पर आए होते हैं। ये बताती है कि मुझे क्वीन बनना है चाहे कुछ भी हो जाए। अब मार्था के कहने पर स्कूल में किंग और क्वीन का मतलब होने लग गया था तो वोट भी इनको चालू हो गए होते हैं। अब यहाँ पर सब जितने भी बच्चे होते हैं सब वोट दे रहे होते हैं कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। क्लास में सभी बच्चों को आफ्टर प्रोम पार्टी के लिए भी इनविटेशन आ गया होता है जो कि मार्था ने भेजा होता है। बस उसने स्टेफनी को छोड़ के सबको इन्वाइट किया होता है भाई। अब स्टेफनी खुद की प्रोम पार्टी रखने का प्लान करती है, डिसाइड करती है और की खोजती है। एक ये की जो होता है ये प्रिंसिपल के लेक हाउस की की होती है। इसने आज से 20 साल पहले यहाँ पर रखी थी और उसी टाइम प्लान बनाया था कि प्रोम के बाद मैं वहाँ पर जाऊँगी। उसको 20 साल लग गई है करने में। तो अब इंस्टाग्राम पर ये अनाउंस कर देती है कि मैं फ्री में पार्टी देने जा रही हूँ। और फाइनली प्रोम नाइट भी आ जाता है और सेफ इसका पार्टनर बनने वाला होता है। तो इसके घर आया इसको पिक करने के लिए। स्टेफनी के फादर बहुत ही अजीब सी बातें कर रहे होते, कहते हैं कि प्रोटेक्शन लेकर जाना। प्रोटेक्शन का क्या करोगे बे? स्टेफनी आती है और अपनी मोम की ड्रेस पहन रखी होती है इसने जो कि बहुत सुंदर लगती है। तो सब इसको देखकर मतलब घूम जाता है, दीवाना हो जाता है। कुछ देर फोटोज क्लिक की जाती हैं और सब फिर पार्टी में आ जाते हैं। यहाँ पर ये इंस्टाग्राम लाइव करने की कोशिश कर रही होती है तभी ब्लेन मिल जाता है इसको और इसे सीड्यूस करने की कोशिश करने लग जाता है। मैंने पहले ही कहा था ये आदमी एक नंबर का हरामी है। स्टेफनी इसे कहती है कि हट जा, दूर हो जा मेरे से, और ये सारी चीज़ें सेफ देख लेता है और गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसको लगता है कि स्टेफनी उसके साथ कुछ कर रही थी। फिर प्रोम के किंग एंड क्वीन का अनाउंसमेंट किया जाता है। किंग तो लेंस बनाए, वहीं लव्स का बॉयफ्रेंड जो कि काफ़ी पॉपुलर है स्कूल के अंदर क्योंकि बनना ही उसी को था और इलेक्शन से नाम हटवा दिया होता है लव्स ने। तो इस वजह से स्टेफनी सेकंड आती है बट अब तो
लव चली गई तो फर्स्ट माना जाता है, इसको विनर होती है और मतलब बहुत खुश होती है, सारे खुश होते हैं, यहाँ पर डांस वांस किया जाता है। बट मार्था खुश नहीं हो रही होती, दुखी होती है वो। दोनों डांस करते हैं और फिर स्टेफनी सबको लेकर अपने साथ आफ्टर पार्टी जाती है उसी लेक हाउस पर इनकी खुशियां मार्था से देखी नहीं जा रही होती। वो सोच रही पहले मेरी बेटी हार गई और अब मेरी आफ्टर पार्टी खराब कर दी इसने, तो ये पुलिस को कॉल करके बता देती कि यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो ये गलत काम कर रहे होते। तो पुलिस आती है, प्रिंसिपल भी आती है और सबको फिर पकड़ कर ले जाते हैं यहाँ पर घर पर। प्रिंसिपल डांट लगाती है स्टेफनी को कि तुमने स्कूल का वो माहौल और नाम खराब किया है। अब सब यहाँ से चले गए, स्टेफनी बच जाती है अकेली। यहाँ पर जाने के लिए भी इसके पे गाड़ी नहीं होती तो लिफ्ट मांग रही होती है और इसको फिर एक लड़की लिफ्ट देती है और हमें पता चलता है कि जो लिफ्ट दे रही है ये प्रोम क्वीन है 1995 वाली, वही लड़की जिसको रोज स्टेफनी स्कूल से जाते हुए देखा करती थी, एक अच्छी बॉडी, बड़ा घर और हैंडसम हस्बैंड वाली। पर यहाँ पर ये बताती है कि मैंने अपना हस्बैंड, पैसा और पॉपुलरिटी तीनों को खो दी जब मैं 30 साल की हुई थी। कहती है कि देखो पॉपुलरिटी के पीछे मत भागो, कुछ नहीं रखा है। और स्टेफनी बात समझ जाती है कि हाँ कुछ नहीं रखा है। ये घर आती है और सभी पोस्टर्स को फाड़ देती है और अगले दिन किचन में आती है काम करने के लिए और फिर इंस्टाग्राम पर अनाउंस करती है। प्रिंसिपल से माफ़ी भी मांगती है और शेफ से भी माफ़ी मांगती है और फिर हम आ जाते हैं वहीं पर जहाँ से फिल्म शुरू हुई थी। तभी इसके घर के बाहर मार्था आ जाती है। मार्था इससे काफ़ी माफ़ी मांगती है और अगले दिन ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही होती है और एंड में सभी यहाँ पर डांस करते हैं और इस बार फिर से स्टेफनी हवा में उछलकर अपना सिग्नेचर स्टेप करने जा रही होती है। बट इस बार इसको नीचे पकड़ लेते हैं लोग, तो गिरते नहीं है, ना ही कोमा में जाती है। और फिल्म के एंड में स्टेफनी और सेफ दोनों किस करते हैं। फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।